वेलकम बैक टू माई चैनल मर्मेड लव डेविल एपिसोड 43। दीक्षित नित्या की पीठ को सहेलाने लग जाता है। अब आगे नित्या अभी भी रो रही थी। अब वो गहरी गहरी सांस भी लेने लग गई थी। अभी भी नित्या की आंखों का कलर बार बार बदल रहा था। दीक्षित नित्या से कहता है, धीरे धीरे अपने आप को शांत करने की कोशिश करो, अपने इमोशन को काबू करने की कोशिश करो। तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। नित्या ये सब सुन रही थी। नित्या दीक्षित की करीबी से और उसकी बातों से अपने आप को धीरे धीरे शांत करने लग जाती है। वो अब अपने इमोशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाती है। वो बार बार अपने मन में सही कह रही थी, मैं अपने इमोशन को और अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ। वो अब और भी टाइटली दीक्षित को गले लगा लेती है। उसे अब दीक्षित का इतना करीब होना कंफर्ट फील करा रहा था। उसे ये पसंद आ रहा था। नित्या टाइटली दीक्षित को गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे वो अपनी आंखें बंद करती है, वैसे उसे अपने अंदर से एक आवाज आती है जो कह रही थी, कब तक तुम मुझे बाहर आने से रोक पाओगी? इस बार तो तुमने जैसे तैसे रोक लिया, लेकिन मैं बहुत जल्द बाहर आऊंगी। इतना कहकर वो आवाज जोर जोर से हंसने लग जाती है। ये सुनकर नित्या तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है। वो ये सुनकर बहुत डर गई थी। वो अभी भी रो रही थी। नित्या धीरे से कहती है, नहीं, मैं उसे बाहर नहीं आने दे सकती। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। नित्या ने भले ही धीरे से बोला था, लेकिन दीक्षित नित्या के करीब होने की वजह से उसने भी सुन लिया था। अब तक नित्या की आंखें भी नॉर्मल हो गई थी, पहले जैसी ब्लू। नित्या अब तक पूरी शांत हो गई थी। अब दीक्षित नित्या को ऐसे ही लेकर सोफे पर बैठ जाता है। नित्या तो दीक्षित से अभी भी ऐसे चिपकी थी जैसे वो कभी भी दीक्षित से अलग ही नहीं होगी। पूरी जिंदगी ऐसे ही चिपक के रहेगी। दीक्षित नित्या से कहता है, क्या अब तुम ठीक हो? ये सुनकर नित्या, जो अपने ख्यालों में गुम थी, वो अपने ख्यालों से बाहर आकर दीक्षित से थोड़ी दूर होती है। लेकिन वो अभी भी दीक्षित की गोद में ही बैठी थी। वो दीक्षित को देखती है। तभी एक आंसू नित्या की आंखें से होते हुए गाल से नीचे गिरता है, जिसे दीक्षित तुरंत अपने हाथों में पकड़ लेता है। अब तक वो आंसू मोती भी बन गया था, जिसे देखकर दीक्षित उस मोती को कुछ पल देखने के बाद कहता है, वैसे क्या तुम्हारा इरादा इस पूरे विला को तुम्हारे आंसू के मोती से भरने का है? इतना कहने के बाद वो वहां देखता है जहां वो दोनों थोड़ी देर पहले खड़े थे। वहां भी बहुत सारे मोती जमीन पर पड़े थे। नित्या भी दीक्षित जहां देख रहा था वहां देखती है, तो वो भी दीक्षित की बात सुनकर अपना सिर नीचे कर लेती है, क्योंकि नित्या समझ गई थी कि दीक्षित उसे टॉर्च मार रहा है। दीक्षित अब नित्या की तरफ देखता है। वो नित्या को देखकर अपने हाथ में पड़े मोती को साइड में रखकर अपने दोनों हाथों से नित्या के चेहरे को पकड़कर ऊपर करता है, जिसके बाद वो नित्या से कहता है, तुम कभी भी मेरे सामने अपना सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी हो तो तुम्हें मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, ना कि झुकाकर। ये सुनकर नित्या दीक्षित की आंखों में देखती है, तो उसे उसमें कुछ अलग सा फील होता है, जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती, जिसे देखकर नित्या को पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा लगता है। ये बात दीक्षित नित्या की आंखों में देखकर समझ गया। तभी उन दोनों को एक आवाज आती है, ओ, तो ये है हमारी भाभी, जिसे हमारे दोस्त को अपना दीवान बना दिया और अभी आंखों से आंखों में बात भी कर रहा है। ये सुनकर दीक्षित और नित्या का ध्यान आवाज की दिशा में जाता है, जहां दरवाजे से दो लड़के आ रहे थे, जो दीक्षित की ही उम्र के थे, जिसे देखकर नित्या तुरंत दीक्षित की गोद से उठ जाती है और शर्म से अपना सिर नीचे कर लेती है।
वहां आए दो लोग जैसे ही अच्छे से नित्या के चेहरे देखते हैं, वैसे ही वो दोनों बस नित्या की खूबसूरती में ही खो जाते हैं। आज से पहले उन दोनों ने कभी भी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। उन दोनों में मुंह से एक साथ बस एक ही शब्द निकलता है, ब्यूटीफुल। ये देखकर और सुनकर तो दीक्षित का फेस कोल्ड और सीरियस हो जाता है और वो घूर कर उन दोनों को देखकर कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस कहानी को आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसे आप जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड सुन सके। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। ओके, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।